हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आवर यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी 3.0 में। फ्रेंड्स, हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट पढ़ रहे हैं जो हमारा एमआईएम का थर्ड यूनिट है। इसमें हम लोग टेम्परेचर स्केल कवर कर लिए थे। टेम्परेचर स्केल में हम लोग क्या क्या पढ़ लिया था? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर। और फिर उसके बाद देन हमने हम लोग पढ़े थे बायोमेटेलिक थर्मोमीटर। बायोमेटेलिक थर्मोमीटर में हम लोग क्या पढ़ लिए थे? स्ट्रिप टाइप और हेलिक्स टाइप। जो स्ट्रिप टाइप होता है बायोमेटेरिक थर्मोमीटर और हेलिक्स टाइप, इसका भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं लिक्विड एक्सपेंशन थर्मोमीटर। लिक्विड एक्सपेंशन थर्मोमीटर जो हमारा क्या है, थर्ड टॉपिक है, और ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आने वाला है पैरोमीटर जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं, फिर भी इसको देख लीजिए, आ सकता है पेपर में। चलिए देखिए, जो लिक्विड एक्सपेंशन थर्मोमीटर होता है, इसको हमने दो भागों में बांटा है, लिक्विड इन ग्लास और लिक्विड इन मेटल। लिक्विड इन ग्लास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, साधारणतः सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला तथा सस्ता थर्मामीटर होता है जिसको आसानी से हम प्रयोग में लाया जा सकता है। इसमें लिक्विड के रूप में पारा यानी Hg यानी मरकरी का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल, फिर इसका कंस्ट्रक्शन, देन उसके बाद इस कंस्ट्रक्शन के बाद इसका मतलब क्या बोलते हैं, एडवांटेज क्या है, वर्किंग क्या है, इन सबको हम क्या करते हैं, पढ़ेंगे। देखिए, ताप बढ़ने के उपरांत इसका वर्किंग जो प्रिंसिपल है, ताप बढ़ने के उपरांत ग्लास में भरा द्रव पारा विस्तृत रूप से एक्सपेंड होने लगता है, जिसकी सहायता से हम क्या कर लेते हैं, ताप ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, ये है हमारा लिक्विड इन ग्लास, जिसमें क्या है, ये बल्ब हमारा है, और इसमें क्या होता है, लिक्विड इन कॉलम ये है, और ये कैपिलरी ट्यूब है, ये स्केल लगा होता है, इसमें ये पारा भरा होता है। कंस्ट्रक्शन इसका क्या है? कंस्ट्रक्शन देखिए, इसमें मुख्य रूप से एक ग्लास ट्यूब होता है जिसके निचले सिरे में एक बल्ब होता है जिसमें द्रव पारा भरा होता है, तथा ट्यूब के ऊपरी हिस्से से तापमान मापने के लिए स्केल बना होता है। इसका वर्किंग क्या है? देखिए, जब लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर से तापमान ज्ञात किया जा जब लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर से हम तापमान ज्ञात करते हैं, तब इस ग्लास ट्यूब के निचले सिरे जिसमें पारा एल्को भरा होता है को उस वस्तु से स्पर्श कराते हैं जिस वस्तु का हमें टेम्परेचर ज्ञात करना होता है। मान लीजिए हमें कोई ऑब्जेक्ट मिला है और उसका हमें टेम्परेचर ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, उस वस्तु से संपर्क कराते हैं। जब उससे हम संपर्क कराते हैं तो इसमें पारा क्या होता है, एक्सपेंड होने लगता है, फैलने लगता है। जब पारा फैलता है तो इसमें स्केल लगा होता है, इसको इमेज दिखा रहे हैं, देखिए ये है, और इसे हम जब टच कराते हैं तो ये एक्सपेंड होने लगता है, ये जो पारा है एक्सपेंड होता है, और इस पर क्या होता है, स्केल लगा होता है। स्केल के माध्यम से हम क्या कर लेते हैं, उसका टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। यही कह रहे हैं हम, को उस वस्तु से स्पर्श कराते हैं जिस वस्तु का क्या होता है, तापमान ज्ञात करना होता है, जिससे कि बल्ब में भरे द्रव का तापमान बढ़ने लगता है तथा वह थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टी की वजह से कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से ट्यूब में ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। जितना अधिक बल्ब गर्म होता है, पारा उतना ही ऊपर एक्सपेंड होता है, और इससे हम स्केल के माध्यम से देखकर ताप ज्ञात कर लेते हैं। एडवांटेज इसका क्या है? देखिए, एडवांटेज लिखना ज़रूरी है। एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखने से क्या होती है, इम्प्रेशन बढ़ती है। जो हम पेपर में लिखते हैं, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना चाहिए हमें। तो इसका एडवांटेज क्या है, ताप आसानी से हम क्या करते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसकी बनावट सरल होती है, ये सस्ते होते हैं, और इन्हें हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है बिना किसी पावर सोर्स के हम इसे यूज करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे किसी भी पावर की आवश्यकता नहीं होती है। हमें जिस भी वस्तु का टेम्परेचर ज्ञात करना होता है, क्या करते हैं, उसे हम टच कराते हैं। जब टच कराते हैं तो इसमें जो पारा होता है एक्सपेंड होने लगता है। जब पारा एक्सपेंड होगा तो जाहिर सी बात है कि ऊपर की तरफ बढ़ेगा। जब ऊपर की तरफ बढ़ता है तो इसमें स्केल लगा होता है, जो स्केल के माध्यम से क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर ज्ञात कर लेते हैं। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, उच्च ताप या ज्ञात नहीं कर सकता है। ये क्या करता है, केवल निम्न ताप ज्ञात करता है, ये उच्च ताप को नहीं ज्ञात कर सकता है। और जब उच्च ताप को ज्ञात करने के लिए तो टूटने का क्या होता है, इसका डर होता है। देन इसके बाद आता है
देखिए लिक्विड इन मेटल थर्मोमीटर, हमने लिक्विड एक्सपेंशन थर्मोमीटर को दो भागों में बांटा था, लिक्विड इन ग्लास और लिक्विड इन मेटल। लिक्विड इन मेटल वाला जो हमारा है लिक्विड इन ग्लास हो गया, लिक्विड इन मेटल है। तो देखिए इसका प्रयोग भी हम तापमान मापने के लिए ही करते हैं। ये भी लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें लिक्विड इन मेटल थर्मोमीटर में पारा Hg उच्च दाब पर मेटल ट्यूब में भरा होता है। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन सिंपल है इसका। जो लिक्विड इन मेटल में सामान्यतः एक बोर्डोन ट्यूब तथा एक अभी इसका हम स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं आप लोग को। देखिए मेटल का बल्ब लगा होता है, इसमें पारा ऊंचे दाब पर भरा होता है। वर्किंग इसका प्रिंसिपल क्या है, इस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह मुख्यतः लिक्विड के एक्सपेंशन तथा इस एक्सप्रेशन के कारण दाब में वृद्धि होने के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि ताप वृद्धि होने पर बढ़ता है। वर्किंग इसका क्या है? वर्किंग देख लीजिए। सर्वप्रथम इस थर्मोमीटर को ज्ञात टेम्परेचर सोर्स से जोड़ देते हैं। जब भी हमें किसी वस्तु का टेम्परेचर ज्ञात करना होता है तो उसे हम क्या करते हैं? थर्मल को ज्ञात टेम्परेचर सोर्स अज्ञात टेम्परेचर सोर्स से जोड़ देते हैं, जिससे मेटल बल्ब में भरा द्रव पारा जो कि उच्च दाब पर भरा होता है और गर्म होने पर क्या होता है, इसमें भी एक्सपेंड होने लगता है। जब एक्सपेंड होता है, देखिए इसका स्ट्रक्चर ये रहा, ये ज्वाइंट होता है, ये कैपिलरी ट्यूब होती है जिसमें क्या होता है, पारा भरा होता है। ये क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड होती है। और ये हमारा इंडिकेटर होता है और ये स्केल लगा होता है। फिर ये ड्राइविंग मैकेनिक होती है। ये बॉर्डर ट्यूब होता है। बॉर्डर ट्यूब आपको हम पीछे पढ़ा चुके हैं। देखिए ये जो इस सी आकार की है क्रॉस सेक्शनली, ये जिसे हम बॉर्डर ट्यूब कहते हैं। इसके बाद देखिए तथा ये एक्सपेंड विस्तारित होना प्रारंभ कर देगा। यह द्रव पारा बॉर्डर ट्यूब को डिफेक्ट करता है, जिससे कि पॉइंटर डिफेक्ट होती है और स्केल पर तापमान को प्रदर्शित कर देती है, जिसके द्वारा मरकरी फिल होने पर -35 डिग्री सेल्सियस टू 750 सेल्सियस तक का क्या करता है, या आराम से टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। फिर इसके बाद देन हमें पढ़ना है पायरोमीटर। और पायरोमीटर के बाद हम थर्मोकपल पढ़ेंगे। पायरोमीटर जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसमें से हर साल एक क्वेश्चन पूछता है। पायरोमीटर को दो भागों में बांटा गया है, अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और पायरोमीटर इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।